आयोनो कोजी। इस दुनिया में जीतना ही सब कुछ है care what I have to do to win. और मैं इस चीज़ को परवाह नहीं करता कि इसके लिए मुझे क्या करना है। I don't care what I have to sacrifice. मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या मुझे एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसके लिए। In this world, winning is everything. And in the end, I'm going to win. That's all that matters. आखिर में मैं ही सिर्फ जीतने वाला हूँ। ये है एक आयोनो कोजी का डायलॉग जो कि क्लासरूम ऑफ द इलाइट का सबसे ग्रेटेस्ट डायलॉग है। देखो, अगर तुमने क्लासरूम ऑफ इलाइट देखा है या फिर आयोनो कोजी से इंस्पायर हुए हो, तुमने अपनी पूरी लाइफ में ये क्वेश्चन ज़रूर सोचा होगा कि क्या मैं उस तरह से बन सकता हूँ, फिर काश मैं उस तरह का होता। गेस व्हाट, आई थिंक द सेम इन माई 9th क्लास एंड मैंने उस जैसा बनने की कोशिश की एंड सिर्फ 7 दिनों के अंदर मुझे इतने विजिबल चेंज देखने को मिले जिसने मेरी पूरी लाइफ को 180 डिग्री में चेंज कर दिया। वो कौन सी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की और अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं तुम्हें हर एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, नंबर 3 वाला पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है एवरीवन इज़ जस्ट अ टूल। देखो, सबसे पहले मैं ये सोचा करता था कि मेरे हर कोई दोस्त है या फिर मैं बहुत ज़्यादा दोस्त बनाऊंगा, मैं किसी से दुश्मनी नहीं लूँगा एंड ये सबसे गलत बात थी। यहाँ पर हर कोई तुम्हारा यूज़ करने में लगा हुआ है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कब यूज़ करते हैं? जब उन्हें कोई काम आता है, जब तुम्हें उनसे कोई फ़ोटोज़ लेनी होती है या फिर कैंटीन का कोई काम होता है या फिर कोई बाहर का काम होता है, वो सिर्फ तुम्हें तभी याद करते हैं। लेकिन तुम समझते हो तुम उनके दोस्त हो एंड यहीं पे तुम वीक बनते जा रहे हो। एक टॉपर टीचर का यूज़ करता है मार्क्स के लिए, एक टीचर टॉपर का यूज़ करता है अपने काम के लिए। पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में, इवन तो पूरी लाइफ में हर कोई हर किसी का यूज़ कर रहा है। एंड अगर इस लाइफ में तुम ये सोचते हो कि तुम लोगों के साथ अच्छा बनोगे, दोस्त बनोगे और किसी का यूज़ नहीं करोगे, माय डियर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम कभी आयोनो कोजी जैसे नहीं बन सकते। हमारा फर्स्ट लॉ है कि तुम्हें हर किसी को एज अ टूल देखना है और कैसे तुम अपने फ्रेंड्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को और अपने घर वालों को सिर्फ यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अब इसको कैसे मास्टर करना है, ये तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट हेल्प करने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट है कम्युनिकेशन। तुम लोगों से किस तरह बात करते हो, उनसे कैसे अपना काम निकलवाते हो और किस तरह उनकी बात सुनते हो और कैसे अपने काम से काम निकलवा सकते हो उनसे, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, इसका मतलब होगा कि तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसा बिहेवियर करते हो, कैसे उनके साथ ट्रीट करते हो एंड फिर तुम अपना कैसे उनसे काम निकलवाते हो। देखो, कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मीठे ज़ुबान के होते हैं क्योंकि सिर्फ मुंह पे मक्खन लगा के चले जाते हैं। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके अपना काम निकलवा कर चले जाते हैं, लेकिन तुम यूज़ होते रहते हो। एंड इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है लेकिन तुम्हारे पास घंटा कुछ नहीं है। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के लिए तुम्हें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। देखो, आयोनो कोजी कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर है एंड अगर तुम उसको अचीव करना चाहते हो जो कि फ्रिक्शनल लेवल है, लेकिन तुम उसके आसपास ज़रूर जा सकते हो, वो है अपनी डेली प्रैक्टिस करना। इमेजिन करो, मैं विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली डेली घर पे बैठे रहते और सोचते कि जब मेरे पास परफेक्ट बैट आएगा, परफेक्ट बॉल आएगा, जब तक मुझे इंटरनेशनल टीम में नहीं बुलाया जाएगा तब तक मैं खेलूंगा इन्हें। इमेजिन दैट, क्या वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बन पाते हैं? ऑब्वियसली नो। इमेजिन करो रोनाल्डो को। रोनाल्डो अगर सोचता कि जब तक मुझे परफेक्ट बॉल नहीं मिलेगी, परफेक्ट शूज़ नहीं मिलेंगे, परफेक्ट स्टेडियम नहीं मिलेगा और जब तक मुझे इंटरनेशनल में नहीं बुलाया जाएगा, मैं नहीं खेलूँगा। इमेजिन डैट, क्या वो ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकता? ऑब्वियसली नो। इसी तरह अगर तुम सोचते रहोगे कि लोग तुमसे आकर बात करेंगे और परफेक्ट टाइमिंग होगी, परफेक्ट कंडीशन होगी, तुम मूड में होगे, सामने वाला मूड में होगा, फिर तुम बात करोगे, तो तुम फक्ड अप हो। क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई मूड होता नहीं, कोई टाइम नहीं होता, तुम्हें बस बात करनी होती है। देखो, अगर तुम बात नहीं करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा घाटा तुम्हारा होने वाला है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तुम सोच रहे हो कि तुम विराट कोहली हो लेकिन तुम बल्ला ही नहीं पकड़ रहे। क्या तुम ये सोचते हो कि उसेन बोल्ट से भी कोई तेज़ होगा? ऑब्वियसली कोई तो होगा इस वर्ल्ड में, लेकिन उसने कभी भागने की ट्राई ही नहीं की होगी। हो सकता है वो तुम हो सकता है वो तुम्हारा भाई हो, उसकी स्पीड उसेन बोल्ट से भी ज़्यादा हो, लेकिन वो भागता नहीं है। इसीलिए उसेन बोल्ट ने अपने प्रैक्टिस को यूज़ किया एंड विनर बना। नंबर 3 पे है फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारी मेंटल हेल्थ से। तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी है वो डायरेक्टली तुम्हारी रिलेट करते हैं फिज़िकल हेल्थ से। देखो,
जो एक बंदा जिम जाता है डेली, मैं लिख के दे सकता हूँ उसकी उस बंदे से जो जिम नहीं जाता मेंटल हेल्थ 10x बेटर होने वाली है। जो बंदा डेली रनिंग करता है, जो बंदा डेली अच्छी डाइट खाता है, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने वाली है उस बंदे से जो डेली जंक फूड खाता है और सोया रहता है 100%। अगर तुम अपनी जस्ट क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करो, तुम्हें पता ही होगा कि जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो तुम किसी प्लेयर के एग्जांपल उठा लो, विराट कोहली का अगेन एग्जांपल उठा लेते हैं, उनकी फिजिक अच्छी है। रोनाल्डो का एग्जांपल उठा लो, उनकी फिजिक अच्छी है। जो भी प्लेयर का या फिर जिस पर्सन का डाउनफॉल आता है उसकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल जीरो होती है। तो आयानो कोजी की अगर तुम फिजिक देखो काफ़ी एस्थेटिक एंड काफ़ी लीन है, जो कि हर एक पर्सन की होनी चाहिए। तो उसको कैसे अचीव करना है, चलो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो, उसके लिए तुम्हारे लिए एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए जो कि तुम 6 दिन फॉलो करोगे। अब मैं तुम्हें एक स्क्रीन पे फ़ोटो दिखा दूंगा, ये एक पूरा होम वर्कआउट है अगर तुम फॉलो करना चाहते हो, वरना जिम में तुम एक्सरसाइज अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे द नॉन चैलेंट। देखो, हम अपनी लैंग्वेज में तो इसे नॉन चैलेंट कह देंगे, लेकिन इसको आयानो कोजी की लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो इसे कहेंगे नो इमोशंस। देखो, बेसिकली नॉन चैलेंट का या फिर इमोशनलेस का क्या मतलब होता है, जिसमें तुम इमोशन शो नहीं करते। तुम्हारे पास इमोशंस होते हैं लेकिन तुमने अपने आप को कुछ इस तरह डिज़ाइन कर लिया होता है तो तुम इमोशंस शो नहीं कर रहे होते। एंड जब तुम इमोशंस शो नहीं करते और सामने वाले इमोशंस को तुम कंट्रोल करते रहते हो, जज करते रहते हो, तो इन द एंड तुम्हें सामने वाले के प्लान्स पता होते हैं। एंड यहीं पे हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो कि है मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग का मतलब है तुम आने वाले हर एक प्लान को, हर एक प्रिडिक्टेबल प्लान को अपने माइंड में रखो। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझो। लेट्स से कल तुम्हें स्कूल जाना है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही करना है, लेकिन तुम्हें अभी फीवर हो गया है। अब वहाँ पे तुम्हें इमेजिन कर लेना है कि कौन से 3 वर्स्ट, मीडियोकर एंड बेस्ट सिनेरियो हो सकते हैं। अब बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि तुम रिकवर कर जाओ, उस इवेंट में जाओ और बहुत अच्छा परफॉर्म करो, हर कोई तुम्हारी तारीफ करे। मीडियोकर सीन ये होगा कि तुम रिकवर कर जाते हो, बस वहाँ तक जाते हो, ठीक ठाक होते हो एंड थोड़ी सी हल्की फुल्की सिचुएशन में घर आ जाते हो। एंड वर्स्ट सिचुएशन ये होने वाली है कि तुम बस घर में लेटे रहते हो, तुम्हारे बुखार चढ़ा रहता है एंड उसके बाद तुम्हारा सर दुख रहा होता है, तुम उस इवेंट को अटेंड ही नहीं कर पाते। इसी तरह तुम्हें प्लान्स को डील करते रहना है, इससे तुम्हें हर एक प्लान का पता होगा जिसको तुम पहले से प्रिडिक्ट करके बैठोगे। अब ये तो एक बहुत ही छोटा और घटिया सा एग्जांपल था, इसको तुम अपनी एनिमी की लाइफ में यूज़ कर सकते हो एंड इसे तुम अपनी पूरी लाइफ में यूज़ कर सकते हो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। ये थे वो 5 पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं एंड इनका स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लो एंड इनको अपने वॉलपेपर पे चिपका लो, क्योंकि इन द नेक्स्ट 7 डेज़ ये तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज करने वाले हैं। याद रखना, यही 5 पॉइंट तुम्हारी 7 दिनों में लाइफ चेंज करने वाले हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।